जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक 22 है तथा लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक 460 है। तो इनमें से एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आपसे 5 सेकंड में बननी चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। सो इसका एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका लसा। ठीक है, इनका लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने इनका मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए मौसा यहां दिया है 23, ये 23 लिख दीजिए और लौसा दिया है 460, यहां 460 लिख दीजिए। ठीक है, बोल रहा है उनमें एक संख्या 92 है। कितना है? तो एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या x होगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, x बराबर 460 गुने 23 और ये हमारा बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 23 चौके 92 और इससे काट दिए तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? तो 115 आ गया। तो सही आंसर देखिए ये बी नंबर में दोस्तों अगर पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे आप लोग तो मैं इसे टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा महत्तम समापवर्तक 10 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? चलिए सेम प्रश्न दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें उलझाने का कोशिश किया है। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनफल 1500, महत्तम समापवर्तक 10 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक मिनट दोस्तों, दूसरी संख्या, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर इनका लसा गुने इनका मौसा। अभी आपको ये फॉर्मूला बताए थे। अब बोल रहा है गुणनफल, दो संख्या गुणनफल 1500 है तो यहां 1500 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर इनका महत्तम समापवर्तक 10 है, ये हमारा 10 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो x मान लीजिए। अब क्या कीजिए, ये बटा में आ जाएगा, हम इधर x कर दे रहे दोस्तों, तो x बराबर 1500 और ये बटा में आ जाएगा बटा 10। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो यानी 150 आ जाएगा आंसर दोस्तों। सॉरी, तो कितना आया दोस्तों? तो 150 आया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 150। ये कहां है दोस्तों? तो सी नंबर में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, दो व्यक्ति एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। अब पहला व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, एक व्यक्ति जो है सो 4 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलता है, दूसरा जो है सो 3 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलता है। तो बोल रहा है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी नहीं दिया हुआ, दूरी आप मान लीजिए x। क्या मानिए? x। अब देखिए दोस्तों, तो x बराबर बटा में कर दीजिए ये 3 किलोमीटर घंटा के हिसाब से और ये दूसरा व्यक्ति जो है सो 4 किलोमीटर घंटा के हिसाब से, x बराबर 4 किलोमीटर घंटा और पहला व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है
यानी जल्दी और कम अंतर को बताता है। तो अंतर तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए हम, बराबर 30 मिनट। और इसको घंटा बदल लेंगे तो बटा में 60 कर देंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए, 3 चौके 12, 4 और ऊपर वाले से गुना कर दीजिए तो 4x आ जाएगा। माइनस 4 से अगर इसमें भागा देंगे 12 में तो 4 तिया 12, 3 और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3x आ गया, बराबर। इसको यहीं काट देते दोस्तों तो 1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आएगा 1/2। अब 1 यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए 4x में 3x गया तो 1x बचा यहाँ पर, और ये 12 बराबर 1/2। अब इसको यहाँ काट दीजिए, 2 छके 12। तो x बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये तिरछा गुना हो जाता है तो 6 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो 6 किलोमीटर। दूरी कितनी थी दोस्तों, तो 6 किलोमीटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस पुस्तक की लागत मूल्य कितनी है। चलिए अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। आपको एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, उसने वही पुस्तक 108 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 10% लाभ होता। और जब भी कम अधिक का बात हो तो अंतर का बात होता है। अब देखिए 10% हानि और यहाँ 10% लाभ है, तो 10% लाभ यानी 110 कितना, तो 110 में बेचा होता, और ये 10% हानि यानी 90 में बेचा होता। और इसका अंतर कितना आ जा रहा है, जब भी कम और अधिक का बात हो तो अंतर को बताता है। ठीक है, तो अंतर बराबर 20 आ रहा है। ठीक है, अब इस 20 बराबर, ये जो 20 है 20 बराबर 108 रुपया अधिक है। यहां अंतर 20 का बता रहा है, यहां अंतर 108 बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पुस्तक की लागत मूल्य कितनी होगी, कितनी है, तो लागत मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है दोस्तों। ठीक है, ये परसेंटेज में है, तो लागत मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। अब क्या कीजिए, 108 और ये 100 से गुना हो जाएगा और हमारा ये 20 बटा में आ जाएगा। इसको काट दीजिए तो 20 25 100, ये कट गया तो हमारा कितना है दोस्तों, 125 500 और 8 25 40 यानी 540 रुपया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर दोस्तों। तो पुस्तक की लागत मूल्य कितनी थी, तो 540 रुपया थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, अच्छे से समझिएगा, जो मैं बोलता हूं उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। ठीक है, अब यहां लिखिए 500 गुने 27 यानी ये 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाना था। उसके बाद बोल रहा है कि खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो ये सब खा लिया है, ये 27 आदमी 3 दिन तक तो खाया है, तो इसको 3 दिन माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और बोल रहा 3 दिन बाद 300 सैनिक आ गए, तो पहले था 500 सैनिक, तो यहाँ 500 सैनिक लिख दीजिए और 300 और आ गए तो इसमें 300 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बोला अब शेष सामग्री कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा सो निकालना है हमको, पता नहीं है वो, तो 1 दिन चलेगा। अब यहाँ देखिए 500 गुने 27 में 3 गया तो 24, और ये 500 300 800 हो गया, और गुने 1। अब काट दीजिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, और 8 से काटेगा 8 दिया 24,
अब x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 5 दिया 15 दिन दोस्तों। तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 15 दिन। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठे प्रश्न को देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से 3% 5% का कितना प्रतिशत है। अब आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे आंसर आता है कि नहीं। लगता तो बहुत छोटा क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन है कि बनाने का कोशिश कीजिए एक बार, उसके बाद वीडियो को देखिए दोस्तों। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, 3% 5% का कितना परसेंट है। 3% समझने का कोशिश कीजिएगा, 3% 5% का कितना प्रतिशत है। तो यहां लिखिए 5% गुने 5% जो है 1% है बराबर 3% का। ठीक है, 3% 5% का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट पूछ रहा था, 1% मान लिए। 5% 1% बराबर 3%। अब हम इसको लिखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5% परसेंट में है तो बटा 100 हो जाएगा, ये गुना x बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये भी परसेंट में है, बराबर 3 है, और ये भी हमारा 100 हो जाएगा क्योंकि ये भी परसेंट में है। अब काट दीजिए, बराबर के बाद है तो ये दोनों 100 कट गया दोस्तों। अब इसको 5 से काटिए तो 20 बार में। अब क्या होगा, तो ये x बराबर, ठीक है, x बराबर ये तो तिरछा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, तो 60% दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।